हमारे देश हिंदुस्तान में आए दिन तरह तरह के खबरें सुनने को मिलते हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसे हो जाते हैं जिसे सुनने के बाद हमारे कानों पर विश्वास भी नहीं होता है कि आखिर इस व्यक्ति ने या कैसा कदम उठा लिया। आज की घटना में से ऐसा ही कुछ हो गया, जिस वजह से एक प्रेमी जोड़ा ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीवाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है कानपुर शहर, और उसी का थाना लगता है चकेरी थाना, और उसी के करीब रमा देवी एक मोहल्ला पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ 12 सितंबर 2019 का दिन होता है। सुबह का टाइम होता है। तो रमा देवी के मोहल्ले के रहने वाले कुछ व्यक्ति होते हैं, उस समय टहलने के लिए अपने पास एक रेल की पटरी होती है, वहीं पर निकल जाते हैं। और जब निकल जाते हैं तो कुछ देर तो चलते हैं। चलने के बाद वहाँ साइड में देखते हैं कि 2 डेड बॉडी पड़ी हुई है। वह व्यक्ति देखते हैं, देखने के बाद चौक सा जाते हैं। इसकी सूचना आकर अपने मोहल्ले रमा देवी में देते हैं। वहाँ के लोग सुनते हैं। सुनने के बाद सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसी जो होता है दोनों डेड बॉडी के पास पहुँच जाते हैं। देखते हैं कि एक युवक है जिसकी उम्र लगभग 21 से 22 साल के बीच है, और एक युवती है जिसकी उम्र लगभग 17 से 19 साल के बीच है। दोनों कटे हुए लहूलुहान अवस्था में, खून की अवस्था में वहाँ पड़े हुए होते हैं। और जैसे लोग मंजर देखते हैं, समझ जाते हैं कि यह ज़रूर कोई प्रेमी जोड़ा होगा। वहीं पर मौजूद सभासद भी होते हैं राजेश गौतम, और जैसे ही पहुँचते देखते हुए भी नज़ारा काफ़ी दंग सा महसूस करना शुरू कर देते हैं। तुरंत इसकी सूचना अपने नज़दीकी पुलिस थाने चकेरी में देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी रणजीत राय जैसी खबर पाते हैं, तुरंत ही अपने दल बल टीम को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने से पहले रणजीत राय इस चीज़ की सूचना अपने से बड़े अधिकारी को भी दे देते हैं। देने के बाद उसी घटना पर पहुँचते हैं। देखते हैं वहाँ मोहल्ले के लोगों का काफ़ी जमावड़ा हो गया है। मोहल्ले के लोग जैसे ही वह पुलिस को देखते हैं तो अपने आप छटना शुरू हो जाते हैं। रणजीत सिंह अपनी टीम के सहित उसी दोनों डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं, और देखते उनका नज़ारा देख कर वह भी रणजीत सिंह तुरंत दंग सा रह जाते हैं। वह कुछ न सोच पाते हैं, ना कुछ समझ पाते हैं। उनको पूरा विश्वास हो गया है कि इसी पटरी पर किसी रेल के द्वारा टक्कर मारकर इनकी मौत हो गई है। पुलिस वहाँ दोनों व्यक्तियों का अच्छे से जोता है मुआयना करना शुरू कर देती है, और जब करने लगती है तो व्यक्ति की सबसे पहले तलाशी ली जाती है। और उसी व्यक्ति के जेब में एक मोबाइल पड़ा होता है, और उसी जेब में जो होता है एक ड्राइविंग लाइसेंस पड़ा होता है। लेकिन कुछ महिला कांस्टेबल भी होती हैं। महिला कांस्टेबल जो होती हैं अब जाकर उस युवती की तलाशी लेना शुरू कर देती हैं। उसी युवती के पास जो होता है एक लेडीज़ पर्स पड़ा होता है, और उसी लेडीज़ पर्स में एक हाई स्कूल का मार्कशीट पड़ा होता है। कुछ विधियाँ होती हैं, कुछ जो होते हैं तकिए होते हैं, जो टेडी बियर होते हैं, वह भी पड़े होते हैं। और उसी में जो परिचय पत्र होता है, पुलिस जब उसको निकालती है युवती का, तो उसमें देखा जाता है उस युवती का नाम होता है शिवांगी। उसके पिता का नाम होता है कन्हैयालाल गौतम, जो दिबियापुर के रहने वाले होते हैं। पुलिस जब उस युवती का दोबारा बैग चेक करते हैं तो उसी बैग में एक वैष्णो देवी की स्थल पर लिया गया दोनों का फ़ोटो होता है, लेकिन युवती के मांग में सिंदूर भरा होता है। पुलिस समझ जाती है वहाँ जाकर वैष्णो देवी में दोनों ने शादी रचाई है। पुलिस अब उस युवक के जेब को दोबारा टटोलती है, तो उसी जेब में जो होता है जब ड्राइविंग लाइसेंस निकलता है तभी पता चलता है इस युवक का नाम जो होता है नागेंद्र सिंह यादव है, जो असल में फतेहपुर ज़िले के ही खागा का पुरवा का रहने वाला है। और पिता का नाम होता है जितेंद्र कुमार यादव। और जैसे पुलिस इतना पता पाने के बाद पुलिस की टीम जो होती है उसी समय जितेंद्र यादव के पास खबर भेजवा देती है। और जितेंद्र यादव जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत ही दहाड़े मारते हुए उसी घटना स्थल पर कुछ मिनट के अंदर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जितेंद्र यादव जैसे ही अपने बेटे नागेंद्र को देखते तो वहीं पर दहाड़े मारकर बेटा बेटा कहकर चिल्लाना चीखना शुरू कर देते हैं। नागेंद्र यादव के अपनी बुआ होती हैं, मामा भी वहीं खड़े होते हैं। सभी लोग के आंखों में आंसू भरे होते हैं। सभी लोग उस लड़के की पहचान करते हुए रोने भी लगते हैं। पुलिस वहाँ पर जो खड़ी होती है उसी समय अब जितेंद्र से पूछ बैठती है कि आखिर आपके बेटे के साथ यह सब कैसे हो गया। जितेंद्र कहने लग जाते कि साहब हम इसके बारे में कुछ नहीं पता है। हमारा बेटा जो होता आज से ठीक 6 दिन पहले जो होता है घर छोड़ के फरार हो गया था। इसकी खबर जो था शिवांगी के जो पिता होते हैं कन्हैयालाल को पहले से ही पता था कि आखिर इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। लेकिन इन दोनों की अपहरण का मुकदमा जो होता है
कन्हैया लाल ने अपने नज़दीकी पुलिस थाने में दर्ज करवा रखी है। और पुलिस टीम जैसे ही पता पाने के बाद तुरंत की खबर जो होता है कन्हैया लाल गौतम को दे देती है। कन्हैया लाल गौतम खबर पाते हैं, अपने परिवार सहित जो होता है 1 घंटे के बाद जो होता है वहीं पर पहुंचते हुए अपने बेटी जो होता है शिवांगी को देखकर वह भी दहाड़े मारकर चीख चिल्ला पड़ते हैं। कहने लग जाते हैं कि हमने सोचा नहीं था कि हमारी बेटी हमारे मन मुताबिक ऐसी चाल चलेगी और लास्ट में ऐसा कदम उठा लेगी। और पुलिस जो होती है दोनों परिवार से पूछताछ करने के बाद शिवांगी और साथ में नगेंद्र सिंह यादव के बॉडी को अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। भिजवाने के बाद पुलिस अपने थाने लौट आती है। पुलिस अब यह जानना चाहती थी कि वहाँ पर यह पहुँचे कैसे और इनके अतीत के बारे में क्या सच्चाई है। पुलिस यह सब जानने के लिए पुलिस की जो टीम होती है अब कन्हैया लाल गौतम के घर जाती है, कुछ सबूत वहाँ से इकट्ठा करती है और इधर जो होता है जितेंद्र के घर जाती है। जितेंद्र के घर जाने के बाद नगेंद्र के बारे में पुलिस को काफ़ी चौंकाने वाला बात पता चल जाता है। जब पुलिस दोनों के द्वारा सबूतों को इकट्ठा करके पुलिस जो होती है इन दोनों के अतीत के बारे में जो सच्चाई और कहानी बयां करती है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है फतेहपुर और उसी का एक थाना पड़ता है खागा और उसी का एक गाँव पड़ता है बालाकापुरवा। वहीं के रहने वाले होते हैं जितेंद्र सिंह यादव। उनकी पत्नी होती है माया देवी। उनके टोटल 3 बेटे भी होते हैं और 3 बेटियां भी होती हैं। जो सबसे बड़ा बेटा होता है नगेंद्र सिंह और जो मझिला बेटा होता है शेर सिंह और जो सबसे छोटा बेटा होता है बीर सिंह। और तीनों बेटियां होती हैं अपने घर में काफ़ी बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार भी रही होती हैं। लेकिन हाँ, जितेंद्र सिंह यादव जो होते हैं वह मौके पर एक ट्रक ड्राइवर का भी काम किया करते थे। कभी उनका काम जो होता है कभी कोलकाता, कभी कानपुर, कभी इलाहाबाद ट्रक जाने के लिए अपना जो होता है तैयारी भी कर लेते थे। अपनी ज़िंदगी जो होता ट्रक ड्राइवर करके गुजार भी लेते थे। अपने बच्चों का अच्छे से भविष्य भी बनाने के लिए पूरी फिराक में लग जाते हैं। जितेंद्र सिंह जो होती है अपनी दुनिया बनाने के लिए इस तरह अपने सपने बुनना शुरू कर देते हैं कि अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बन जाए, उनकी ज़िंदगी अच्छे से पटरी पर चल पड़े और इसी फिराक में लगे रहते हैं। अभी जो होता है उनका जो बड़ा बेटा होता है नगेंद्र, जब अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास कर लेता है, हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद होता है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ना मन लगने की वजह से जो होता है अब नगेंद्र अपने घर आके आराम से जो होता है अपने पिता के साथ घर रिश्ते में हाथ बटाने लगता है। लेकिन जितेंद्र भी सोचने लगते हैं कहीं हमारा बेटा किसी लड़की के साथ रहकर बिगड़ ना जाए। इसीलिए जो होता जितेंद्र अपने बेटे नगेंद्र का अच्छे से ज़िंदगी बनाने के लिए उसको भी ट्रक ड्राइविंग सिखा देते हैं। और जब ट्रक ड्राइविंग सिखा देते हैं, जब वह सीख जाता है तो इसी बीच उसका एक बड़े परिवहन का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देते हैं। और जब बनवा देते हैं तो अपने साथ जो होता अपने ही कंपनी में ले जाकर नगेंद्र को लगवा देते हैं। अब नगेंद्र जो होता अपने पिता के साथ जो होता है उसी कंपनी में काम करना शुरू कर देता है। जितेंद्र अपने बेटे नगेंद्र को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद गडरियनपुरवा में एक कमरा किराए पर लेते हैं। वहीं पर जो होता है जितेंद्र और नागेंद्र दोनों रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन हाँ, जब किसी ड्राइवर की आवश्यकता पड़ता तो उसी बीच नागेंद्र जो होता है अपने पिता को अपने घर पर बैठा कर वह ट्रक ड्राइविंग के लिए निकल जाता। लेकिन जब कभी मौका मिलता तो इसी बीच जितेंद्र भी जो होते हैं अपने बेटे को अपने ही कमरे पर बैठा कर वह भी कभी इलाहाबाद कभी कानपुर होता है ट्रक ड्राइविंग के लिए करने के लिए चले भी जाते थे। अब इस तरह दोनों की ज़िंदगी जो होता है उसी कमरे पर कभी वह नहीं रहते, कभी जो होता है जितेंद्र नहीं रहता, बीतना शुरू हो जाता है। इसी बीच जितेंद्र की अपनी एक बहन होती है आशा देवी, जो औरैया के बूढ़ादान गांव की रहने वाली होती है। उस आशा देवी की बेटी की जो होती है आरती की शादी पड़ चुकी होती है। तभी 8 मार्च 2019 का दिन भी होता है। उसी दिन शादी के लिए पूरी तैयारी भी चल रही होती है। लेकिन आशा देवी अपने भाई को न्योता देने के लिए जो बालापुरवा पहुंचती है। जब पहुंचती है पता लगता है उसके जो भाई हैं जितेंद्र वह तो घर पर है नहीं, लेकिन उसके जो होते हैं लड़के को वहाँ पर न्योता दे दिया जाता है। और जैसे ही इधर जितेंद्र को पता चलता है, जितेंद्र को पता लगने के बाद वह काफ़ी अचंभा सा रह जाता है। वह सोचने लग जाता है कि जिस दिन हमारी बहन की बेटी की शादी है उस दिन तो हमारी गाड़ी जो होता है अपनी गाड़ी लेकर हम तो इलाहाबाद में गए होंगे। तो इसी बीच जितेंद्र सोचने लग जाता है क्यों ना अपने बेटे नागेंद्र को वहाँ भेज दिया जाए। तभी नागेंद्र को सूचना दे देते हैं और नागेंद्र जैसे सूचना पाता है तुरंत ही अपनी बुआ की बेटी की शादी के लिए तैयारी करना शुरू कर देता है। अभी 8 मार्च 2019 को ही नागेंद्र अपने बुआ के यहाँ शादी के लिए पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद अपनी चचेरी बहन जो होती है आरती के शादी में काफ़ी बेहतर तरीके से जिम्मेदारी के तहत जो होता है नागेंद्र जुड़ जाता है, काम करना शुरू कर देता है, काफ़ी मेहनत करता है। उसकी मेहनत देख कर जो होता है लोग उसकी तारीफ़ों का पुल भी बांध देते हैं। और जब शादी का दिन आ जाता है उसी दिन पूरा फंक्शन के तहत शादी होना शुरू हो जाता है। लेकिन उसी फंक्शन में आरती की एक सहेली आई हुई थी शिवांगी गौतम, जिसकी उम्र होती है उस समय मात्र 17 साल के आसपास होता है। शिवांगी गौतम जो होती है देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होते हैं। उसके पिता जो होते हैं आशा देवी के ही पड़ोस के रहने वाले होते हैं कन्हैया लाल।
उनकी पत्नी जो थी आज से कुछ साल पहले जो था इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी होती है। उनके 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें बड़ी बेटी होती है शिवांगी और छोटा बेटा होता है विकास। शिवांगी और विकास का जो जीवन होता है काफ़ी बेहतर तरीके से बनाने के लिए कन्हैया लाल जो होते हैं अपने ही पास जाकर हलवाई का भी काम किया करते थे। हलवाई का काम करने के बाद उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे भी आते। इसी पैसे के बदले जो था अपनी बेटी शिवांगी का पढ़ाई जो होता है पूरी करवाने के लिए पास में जाकर इंटर कॉलेज में ही दाखिला करवा देते हैं। इंटर कॉलेज में दाखिला करने के बाद शिवांगी जो होती है इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर लेती है, और जब पास कर लेती है वह आगे की पढ़ाई के लिए अपने पिता से बात करती है। लेकिन कन्हैया लाल जो होते हैं उसकी पढ़ाई के लिए उसके फोकस पे जो होता है जिम्मेदारी उठाने से लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं था कि आगे की पढ़ाई करने के लिए अपनी बेटी जो होता है शिवांगी को बोल सके। और शिवांगी जो होता है अपने पिता के साथ घर गृहस्थी में लग जाती, अपनी माँ की सारी जिम्मेदारी शिवांगी अपने घर में उठाना शुरू कर देते। लेकिन तभी जो होता है शिवांगी की जो सहेली होती है उसके पास की रहने वाली होती है आरती, उसी की शादी पड़ जाती है। उसी शादी में शादी होने के लिए जो होता है शिवांगी आ पड़ती है, और जब आ पड़ती समारोह में शामिल हो जाती है तब उसी बीच उसकी नज़र जो होता है वह जाकर नागेंद्र के ऊपर पड़ता है। और नागेंद्र की जैसी नज़र अब जाकर शिवांगी के ऊपर पड़ता है, शिवांगी को देखने के बाद नागेंद्र एक ही नज़र में शिवांगी का दीवाना हो पड़ता है। उसकी खूबसूरती की इतना मन में बसा लेता अपने मन में जो था, उसी दिन से शिवांगी को चाहने लगता है। उससे जाकर उसके सहेलियों के द्वारा बातें करता, और जब बातें करता उसके बारे में सच्चाई जब नागेंद्र जान जाता है तो पूरी मोह माया से उसके पीछे पड़ भी जाता है। लगभग वहाँ पर शादी के दिन पूरा जब भी काम पे लगा रहता तभी उसकी नज़र जो था शिवांगी के ऊपर हर बार टिका रहता, और बात करने के लिए काफ़ी कोशिश भी करता, उसको भी मौका मिल जाता। नागेंद्र ज़्यादा शिवांगी से बात करना शुरू कर देता। जब मीठी मीठी बात करता शिवांगी को अपने बातों में उलझा भी लेता। उलझाने के बाद उसके मन में भी शिवांगी के लिए प्यार उमड़ पड़ता। उमड़ पड़ने के बाद शादी का फंक्शन जो था पूरी तरह से ख़त्म भी हो जाता। लगभग फंक्शन ख़त्म होते होते 3 दिन बीत जाता। इसी बीच अब जो होता नागेंद्र का मन घर जाने के लिए नहीं लगता। ना लगने की वजह से हर बार जैसे ही मौका मिलता तो शिवांगी घर पहुंच जाता, उससे जाकर बातें करता, उसके दिल में अपने दिल को बसाने के लिए उसके पीछे लगा भी पड़ता। लेकिन हाँ, शिवांगी भीतर जानना चाहती थी कि आखिर नागेंद्र चाहता क्या है। तब भी नागेंद्र से वह जान जाती है कि आखिर नागेंद्र जो होता हमें पूरी अपने दिल में बसा चुका है। शिवांगी के दिल भी नागेंद्र के लिए प्यार उमड़ पड़ता। अब जब उमड़ पड़ता दोनों के बीच चलते चलते वहीं पर 10 दिन का वक्त बीत जाता है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। 10 दिन बीतने के बाद जो होता है नागेंद्र अपने घर जो होता है शिवांगी का मोबाइल नंबर लेकर चला आता है। आने के बाद उसके घर पर जो होता है नागेंद्र का मन नहीं लगता। ना लगने की वजह से नागेंद्र जो होता है रात दिन उसके लिए काफ़ी भारी पड़ जाता। लेकिन जब भी मौका मिलता, मौका निकाल कर नागेंद्र जो होता शिवांगी के मोबाइल नंबर पर रात में बात कर लिया करता। और जब बात कर लिया करता तो यही सिलसिला जो होता हर दिन चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी खबर जो होता नागेंद्र के जो पिता होते हैं राजेंद्र को लगता है, और राजेंद्र के अपने दोनों भाइयों को लग जाता है। दोनों भाई जैसे खबर पाते उसी समय सुनकर अब नागेंद्र को समझाते बुझाते हैं, तुमने यह कैसा कदम उठा लिया, हमारी नाक हमारे रिश्तेदारों में क्यों कटवा रहे हो, तुम सुधर जाओ, तुम्हारी शादी अच्छे तरीके से कहीं किसी लड़की से अच्छी खूबसूरत लड़की से करवा देंगे। नागेंद्र जो होता अपने दोनों भाइयों की बात नहीं मानता। ना मानने की वजह से आए दिन अब जो होता है मौका मिलने के बाद शिवांगी से मोबाइल पर बात करता, प्यार का इजहार करता, हर बार इजहार करता। लेकिन उसकी जो थी शिवांगी उसकी बात को नहीं सुनती। लेकिन कुछ वक्त ऐसे बीत जाता तो इसी बीच होता है अपने दिल में हिम्मत रख कर जो होता है नागेंद्र खुद शिवांगी के घर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद अपनी बुआ के रुक जाता है और उसे मिलने के लिए काफ़ी हथकंडे अपनाता है, और इसी हथकंडे में वह कामयाब भी हो जाता है। तभी एक दिन देखता शिवांगी के घर पर उस समय कोई नहीं है। पूरा घर कन्हैया लाल जो होते हैं क्योंकि हलवाई का काम करने के लिए शादी विवाह में फंक्शन में शामिल हो गए होते हैं, और उसके घर में ना उसका भाई विकास होता है। तभी घर में घुस जाता शिवांगी से वहीं बैठकर अपने प्यार का इजहार तुरंत ही उसके सामने कर देता है। और जब कर देता है शिवांगी तुरंत ही उसके प्यार के इजहार को शॉर्टकट कर लेती है। शॉर्टकट करने के बाद तुरंत ही वह समझ जाती है कि असल में जो होता है नागेंद्र से बढ़िया लड़का हमें नहीं मिल सकता। शिवांगी स्कर्ट करने के बाद उससे उसी दिन से प्यार का प्रेम का जो रोग होता है दोनों के अंदर समा जाता और चलने भी लग जाता। ऐसे चलते चलते दोनों की ज़िंदगी का लगभग 3 महीने का वक्त बीत जाता है। और जब बीत जाता है तो इधर जो होता है जब भी रात को नागेंद्र शिवांगी के मोबाइल पर कॉल करता, शिवांगी जो होती है अपने घर में सुनसान जगह देखकर मौका निकाल कर नागेंद्र से मोबाइल पर लग जाती और ऐसी लगी रहती है। लेकिन तभी एक दिन वही रात का टाइम होता है, उसी बीच शिवांगी मोबाइल पर नागेंद्र से लगी पड़ी होती है। उसी बीच उसका जो भाई होता है विकास वहाँ आकर कमरे में सारी बातें शिवांगी की और नागेंद्र के द्वारा बात की हुई सुन लेता। सुनने के बाद इसकी खबर जाकर कन्हैया लाल को देता। कन्हैया लाल जैसे सुनते उसी समय अपनी बेटी के ऊपर भन्ना जाते हैं, अपनी बेटी को बुलाते हैं। शिवांगी जाती है। अब जो होते हैं कन्हैया लाल कहने लग जाते कि बेटी तुमने यह कैसा अपने जीवन में फ़ैसला ले लिया, हमारी बदनामी क्यों करा रही हो,
शिवांगी कहने लग जाती है कि पिताजी ऐसा कोई बात नहीं, हम आपकी इज्जत नहीं उछाल रहे हैं, ऐसा हमारे और नागेंद्र के बीच कुछ नहीं है। लेकिन जो होते कन्हैयालाल कह देते हैं हमें सब पता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। कन्हैयालाल कह देते हैं अगर दोबारा हम तुम्हारे बारे में ऐसी जानकारी हमें अगर मिलती है ना तो तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ देंगे। और जैसे ही अब शिवांगी सुनने के बाद काफ़ी दंग सा रह जाती, सोचने लग जाती है अगर किसी दिन हमारे प्यार के चर्चे जो होते हमारे पिता के कानों में पहुँच गए उसी दिन तो हम दुनिया में ज़िंदा बचेंगे नहीं। उसी दिन से शिवांगी भी डर जाती है। और जब भी नागेंद्र शिवांगी के पास कॉल करने के बाद जो होती शिवांगी का जो चेहरा होता, बोलने का स्टाइल होता बदल सा लगता और नागेंद्र को अजीब से लगने लगता। नागेंद्र कैसे न तैसा हिम्मत जुटाकर शिवांगी से पूछ बैठता क्या बात है। शिवांगी कह बैठती कि हमारे पिता ने हमें काफ़ी बेहतर तरीके से धमका दिया, इसलिए हम डरे हुए हैं। अगर हमें कहीं किसी दिन एक साथ देख लिया तो हमारी दुनिया का आखिरी दिन होगा। नागेंद्र कह देता तो हिम्मत रखो, प्यार सच्चा होता है, प्यार को कोई रोक नहीं पाएगा। शिवांगी भी यही बात सुनकर उसकी अंदर हिम्मत जाग जाता, कहने लग जाती है कि हम दोनों चलो भाग के कहीं शादी कर ले। नागेंद्र भी जो सुनता कहने लग जाता चलो ठीक है, हम दोनों कहीं भागने का प्लान बनाते हैं। और इसी प्लान के तहत जो होता है वह निर्णय भी ले बैठते हैं। तभी नागेंद्र कहने लग जाता उसी फ़ोन पर क्यों ना हम चले 30 अगस्त 2019 को ही तुम्हारे ही गांव का जो इलाका पड़ता है देवियापुर स्टेशन पे, वहीं दोनों मिलकर वहीं साथ ज़िंदगी बिताएंगे कुछ वक्त, इसके बाद वहाँ से फरार हो चलेंगे। और जैसे शिवांगी इस बात को सुनने के बाद जो होती है नागेंद्र की बात मान लेती है और 30 अगस्त 2019 का दिन भी आ जाता। सुबह का टाइम होता है। उसी बीच शिवांगी के घर में ना उसके पिता होते कन्हैयालाल, क्योंकि वह जो होता शादी के फंक्शन में खाना बनाने के लिए चले जाते, ना उसका भाई होता विकास, क्योंकि वह पढ़ाई के लिए निकल जाता है। और इसी बीच शिवांगी के घर पूरा खाली होता है। शिवांगी जैसे मौका देखने के बाद देवियापुर रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाती है। और जैसे पहुँचती देखती पहले से वहाँ नागेंद्र मौजूद हो। नागेंद्र को देख वह काफ़ी खुशियों से उछल पड़ती है। उछल पड़ने के बाद नागेंद्र के साथ मिलकर कुछ बातें करती है। और जैसे वहाँ एक ट्रेन आता है उसी ट्रेन पे जाकर शिवांगी और नागेंद्र दोनों बैठ जाते हैं और उसी में बैठकर अपना निकल जाते हैं। लेकिन जैसे शाम के टाइम कन्हैयालाल अपने घर पहुँचते देखते हैं उनकी जो बेटी है शिवांगी तो घर में है नहीं। काफ़ी दंग सा रह जाते हैं, काफ़ी पड़ोसी के पास उनकी तलाशी करते हैं, लेकिन कहीं पर शिवांगी का आता पता नहीं चलता। और शिवांगी का इसी बीच जो होता भाई भी आ जाता है विकास, अपनी बहन की तलाशी भी करता है, लेकिन उसको भी कहीं अपनी बहन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता। और कन्हैयालाल को इसी बीच पूरा शक हो जाता है कि हो ना हो नागेंद्र ने ही हमारी बेटी कन्हैयालाल का अपहरण करके उसको भगा ले गया। और जैसे इस बात को उनके मन में शंका आता, शंका आने के बाद तुरंत जो होता है जितेंद्र के घर पहुंच जाते। जितेंद्र के घर पहुंचने के बाद जो होता है पता लगता है जितेंद्र और ना नागेंद्र घर पर है। और लेकिन जितेंद्र का दोनों छोटे भाई घर पे मौजूद उनसे पूछने लग जाते हैं, लेकिन कहने लग जाते हैं हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। दोनों भाइयों को जो होते हैं कन्हैयालाल धमका देते, कहने लग जाते हैं कि हम जा रहे हैं अपने नज़दीकी पुलिस थाने में, तुम्हारे पिता जितेंद्र और तुम्हारे जो बड़ा भाई है ना नागेंद्र के विरुद्ध होता है अपनी बेटी का अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और जैसे दोनों भाई जो होते हैं सुनते हैं वीर सिंह तो काफ़ी भन्ना जाता है, कहने लग जाता हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, हमसे मत कहो। लेकिन कन्हैयालाल अपनी बात पे अड़ पाने के बाद अपने नज़दीकी पुलिस थाने में पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ के थाना प्रभारी के सामने जो होता है उसी समय नागेंद्र सिंह यादव और जितेंद्र सिंह यादव के ऊपर जो होता है अपनी बेटी शिवांगी का अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। कराने के बाद वहाँ के थाना प्रभारी इस मामले को काफ़ी गंभीर समझते हैं। समझने के बाद तुरंत अपने दल बेट को इकट्ठा करने के बाद जितेंद्र के घर पहुँचते हैं। और जब जितेंद्र के घर पहुँचते हैं तो वहीं पर देखते हैं कि वहाँ पर जितेंद्र का बड़ा भाई राजेंद्र होता है। उनसे पूछने लग जाते, राजेंद्र कहने लग जाते हैं हमें जो होता है इनके बारे में कुछ नहीं पता है। राजेंद्र से पूछ कर थाना प्रभारी लौट आते हैं। राजेंद्र को जैसे ही भतीजी इस कारनामे के बारे में राजेंद्र को पता लगता है उसी में भन्ना आ जाते। बनाने के बाद तुरंत जो होता है उसी समय अब नागेंद्र के मोबाइल पर कॉल करते हैं। कॉल करने से पूछने लग जाते कि बेटा तुम कहाँ हो, कि तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है। अब नागेंद्र जो होता अपने चाचा से कह देता चाचा जी इस समय ना हम इलाहाबाद हैं, इलाहाबाद में कमरा लेकर आप जो होता है शिवांगी के साथ रह रहे हैं। और जैसे आप बात सुनते हैं राजेंद्र काफ़ी भन्ना आ जाते, कहने लग जाते हैं कि तुम लोग घर चले आओ नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब वहाँ जो होता है नागेंद्र के कानों में जैसे खबर पड़ता है उसी समय सुनकर काफ़ी थर काँपने लग जाता है। और वहीं शिवांगी होती, शिवांगी से कह बैठता है कि हमारे घर वाले और तुम्हारे घर वाले हमें काफ़ी तलाशी करें, लेकिन तुम्हारे जो पिता कन्हैयालाल थाने में जाकर हमारे पिता के ऊपर जो होता है तुम्हारी अपहरण का मुकदमा दर्ज करवा लिए। शिवांगी कहने लग जाती है कि अब तो हमें भी डर लग रहा है कहीं हमारे पिता कहीं हमारे लिए गलत कदम न उठा ले। और इसी बीच जो होता है शिवांगी और साथ में नागेंद्र दोनों मिलकर फैसला लेते हैं। दोनों मिलकर जो होता है 4 सितंबर 2019 के दिन फैसला लेते हैं। फैसला लेने के बाद तुरंत जो होता है उसी समय वैष्णो देवी जाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। और
इलाहाबाद से तुरंत ही एक ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन पकड़ने के बाद वैष्णो देवी निकल जाते हैं। निकलने के बाद जाकर अच्छे से वहाँ वैष्णो देवी का दोनों मिलकर दर्शन करते हैं। वहीं पर एक मंदिर होता है, उसी मंदिर में जाकर नागेंद्र और साथ में शिवांगी दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद बाहर आते हैं तो वहाँ पर फ़ोटो शूट करवा लेते हैं ताकि शादी का कोई सबूत रहे। और जैसे ही बाहर पहुँचते वह जो होता है मार्ट में जाकर नागेंद्र और साथ में शिवांगी दोनों मिलकर जो होता है अच्छे से मार्केटिंग कर लेते हैं। मार्केटिंग करने के बाद जो होता है वहाँ से एक तकिया नुमा गुड़िया लेते हैं, उसको अपने पर्स में शिवांगी रख लेती है। वहाँ से कुछ टुकली और कुछ चूड़ियाँ भी लेती है ताकि शादी की पहचान के तौर पर हमारे पास रहे। वहाँ से जो होता है कुछ समय बिताते हैं, वहाँ कमरा लेकर रहते हैं। कमरा लेकर रहने के बाद जब 5 दिन का वक्त बीत जाता है तभी 11 सितंबर 2019 को ही वैष्णो देवी से ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन पकड़ने के बाद कानपुर आ जाते हैं। कानपुर सेंट्रल उतरने के बाद जो होता है उसी समय अब नागेंद्र फैसला लेता है क्यों ना जाकर अपनी माँ से हम दोनों आशीर्वाद ले लें। आशीर्वाद लेने के लिए जो होता है वहीं अपने गांव जाने के लिए बस का इंतज़ार करते हैं। और लेकिन इंतज़ार करते करते कुछ वक्त बीत जाता है, लेकिन बस उनके गांव का नहीं आ पाता। इसी बीच नागेंद्र के मोबाइल में एक घंटी बजती है। उसी घंटी को रिसीव करता है तो उसी घंटे में उसके जो पिता होते हैं काफ़ी बेधड़क आवाज़ से बोलना शुरू कर देते हैं। राजेंद्र कहने लग जाते हैं कि बेटा हमारा नाक कटवा कर तुम मानोगे क्या, क्योंकि हमारे घर बार बार पुलिस आ रही है और कह रही है अगर तुम्हारा बेटा कल तक हमारे पास नहीं आया तो तुम्हारे पूरे परिवार को अपने कस्टडी में लेकर हम अपने थाने ले जाएंगे। और जैसे ही नागेंद्र इस बात को सुनने के बाद वह काफ़ी जो होता है शांत जाता है, अपने पिता से कुछ और बात करता है। बात करने का उसके मन में कुछ शंकाएँ घुस जाती है और इसी शंका के जिक्र जो होता है वहीं पर खड़ी अपनी प्रेमिका शिवांगी से कर देता है। कहने लग जाता है कि तुम्हारे पिता ने तो बहुत खतरनाक फैसला ले लिया। हमारे पिता ने हमको काफ़ी धमकाया है। हमें लग रहा हमारी ज़िंदगी जो होता अब नरक होने वाली है, क्योंकि हम जैसे ही घर जाएंगे तो हमें पुलिस अपनी कस्टडी में लेकर हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल देगी और हम तुमसे दूरी बनाकर ज़िंदगी भर जेल में गुजारेंगे। शिवांगी वहीं पर खड़ी होती है, काफ़ी सहम से कहने लग जाती है कि हम तुम्हारे बिना ज़िंदगी नहीं गुजार पाएंगे, क्योंकि एक दिन भी तुम्हारे बिना जीना मुश्किल लग रहा है। शिवांगी जैसे यह बात नागेंद्र के सामने कहती है, नागेंद्र उसी समय काफ़ी सोचने लग जाता, कहने लग जाता कि ऐसे लग रहा हमारी ज़िंदगी काफ़ी नरक सा हो गया है। तो शिवांगी भी कह बैठती है अगर नरक हो गया ना तो ज़िंदगी को हम नरक बनाकर इस दुनिया से भी जुदा कर देंगे, क्योंकि प्यार सच्चा होता। अगर प्यार सच्चा होता है मरकर दोबारा जो होता है प्रेमिका दोनों ज़रूर जन्म लेते हैं। और नागेंद्र जैसी आवाज़ सुनता है अपनी प्रेमिका की बात मान लेता है। कहने लग जाता चलो हम दोनों आज इस दुनिया से जुदा हो जाएंगे और जब जुदा हो जाएंगे हम दोबारा अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे। फैसला लेते लेते जो होता है रमा देवी चौराहे पर पहुंच जाते हैं। रमा देवी चौराहे पर पहुंचने के बाद जो होता है वहाँ कुछ सोचने लग जाते हैं। उसी में उनके नज़र में जो होता है ट्रेन आ जाता है और जब ट्रेन आता है सोचने लग जाते हैं क्यों ना चले हम इसी ट्रेन से टक्कर मरवा कर अपनी दुनिया जुदा कर लें। अब नागेंद्र और शिवांगी दोनों जो होता है ओवरब्रिज के नीचे जाते हैं। रमा देवी ओवरब्रिज के नीचे पहुंचते हैं, देखते हैं वहाँ एक ट्रेन आ रही है। दोनों पटरी पर खड़े हो जाते हैं और ट्रेन जो होती चल पड़ती है, एक्सप्रेस वे होती है। और जैसे उनके पास पहुँचती है तो एक्सप्रेस वे जो होती है उसी समय हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोनों पटरी पर से नहीं हटते। ट्रेन जो होती ज़ोरदार आती है, उन दोनों को टक्कर मार के वहाँ से चली जाती है। लेकिन ट्रेन जो होती काफ़ी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन वहाँ रुक नहीं पाती, जिसकी वजह से दोनों जो होते हैं ट्रेन से कट कर वहाँ मौत की नींद में समा जाते हैं। लेकिन रमा देवी के जो लोग होते हैं सुबह जैसी खबर पाते हैं तुरंत इसकी खबर जो होता है मोहल्ले में फैल जाता है। वहाँ थाने में भी चला जाता है, लेकिन थाना प्रभारी जैसे पहुँचते नज़ारा देख कर दंग सा रह जाते हैं। फिर जैसे थाना प्रभारी को जैसे पता लगता है कि असल में कन्हैया लाल ने ही नागेंद्र और साथ में राजेंद्र के विरुद्ध जो होता है अपनी बेटी का अपहरण का मुकदमा दर्ज करवाया है, तो कन्हैया लाल जो होता है तुरंत इस मुकदमे को वापस ले लेते हैं। वापस लेने के बाद पुलिस जो होती है अपनी काम निपटा कर काफ़ी बेहतर तरीके से इन दोनों को ज़िंदगी को जब लोगों के सामने उजागर करते हैं, लोग सुनते हैं तो काफ़ी दंग सा रह जाते हैं। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।